इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इक्वल प्रूव करेंगे यूजिंग क्यूबिक फार्मूलाज, यानी क्यूबिक फार्मूलाज को, क्यूब के जो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 पावर आ रही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब फार्मूला के थ्रू। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर भी क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब क्योंकि हमने क्यूब फार्मूला से सॉल्व करने के लिए कहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब। और दूसरी बात यहाँ पे देखें कि हमें स्क्वायर में चाहिए, तो इसलिए हम क्यूब के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं पावर में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्यूब का फार्मूला हम लगाएंगे, इसलिए हमने क्यूब बाहर रखा और 2 को अंदर रखा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए कि ए की जगह क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए हमने क्यूब के फार्मूलाज के थ्रू लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगी साइन की पावर। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस की पावर भी 4 आ गई, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह से 7 आ गया। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये हम क्यों कर रहे हैं, हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ वैल्यू क्या आ रही है, कोफिशिएंट 3 आ रहा है। तो ये हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर हम खुद से ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होती है। तो इसलिए हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, साइन की पावर 4 थीटा उसी तरह से आ गई, कॉस की पावर भी 4 उसी तरह से आ गई, और ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और जब ऐड किया तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन में भी लिख दिया। और एंड पे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा। स्टेप को दोबारा देखें कि साइन 4 उसी तरह से आ गया, कॉस 4 भी उसी तरह से आ गया। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करनी थी, तो एडिशन हमने यहाँ लिख दी और सब्ट्रैक्शन हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ लिख दी। अब ये हमने एडिशन फॉर्म जब लिखी उस पर ब्रैकेट लगाई, और ये क्यों किया हमने, क्योंकि हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर का। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्लोज फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस के 2 वैल्यूज़ हों तो वो ऐड होती हैं, लेकिन साइन हम माइनस का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए यहाँ 1 आ गया और ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, और ये वैल्यू हमने उसी तरह से लिख दी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, यही हमें प्रूव करनी थी। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ थीटा होगी वो पूरी रियल लाइन होगी, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व है और साइन और कॉस फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। तो इसलिए पूरी रियल लाइन हम ले सकते हैं। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।